80 के दशक के सीरियल रामायण की पॉपुलेशन में आज भी कोई कमी नहीं आई है। आज के समय में भी जब तकनीक इतनी ज्यादा विकसित हो गई है, तब भी रामानंद सागर की रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उस जमाने में ना तो इतने आधुनिक कैमरे होते थे और ना ही VFX। उसके बावजूद भी सीरियल से जुड़े हुए लोगों ने इतनी मेहनत की और उसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने हर सीन को जीवंत बना दिया। रामायण की कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे जो कि पर्दे के पीछे से ली गई हैं। यानी कि आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रामायण की शूटिंग किस तरह से हुई थी। तो चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रामायण सीरियल की शुरुआत 25 जनवरी 1987 को हुई थी। इससे पता लग गया होगा कि रामायण कितना पुराना सीरियल है। इस सीरियल को रामानंद सागर ने बनाया था और इसी का प्रसारण दूरदर्शन चैनल पर होता था। लेकिन उस समय भारत में केवल एक ही चैनल था और वो था दूरदर्शन। रामायण की ज्यादातर शूटिंग रामानंद सागर के बंगले सागर विला में ही हुई थी। कुछ सीन आउटडोर हैं, जबकि शूटिंग बाहर होती थी तो वहाँ के थिएटर अथॉरिटी और अन्य कलाकारों की मदद ली जाती थी। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब भी रामायण की शूटिंग के दौरान कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी तो गांव में जाकर ढोल नगाड़े बजाकर ऐलान किया जाता था कि सीरियल के लिए कलाकारों की जरूरत है। फिर भर्ती की जाती थी। जब सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे तो उनसे फ्री में खाना और थोड़े से पैसे के बदले में शूटिंग के काम करवाए जाते थे। रामायण की पॉपुलैरिटी केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में थी। इसे करीब 65 करोड़ से ज्यादा लोग टीवी पर देखा करते थे। रामायण की शूटिंग लगातार करीब 1.5 साल तक चलती रही। सीरियल में राम का किरदार करने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने रामायण के दिनों की कई यादों को शेयर करते हुए बताया कि राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अरुण गोविल ने कहा कि मुझे याद है मैं राम के किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था लेकिन फेल हो गया। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ था। राम के लुक के साथ मेरा फोटो शूट हुआ लेकिन मैं राम जैसा नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने लुक में एक स्माइल जोड़ दी और ये काम कर गया। सीता जी यानी कि दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर जी ने कहा था कि सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, दर्शकों को ये बताना ना पड़े कि 2-3 लड़कियां जो चल रही हैं इनमें से सीता कौन है। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। कई राउंड्स के बाद दीपिका चुनी गई। इससे पहले माता सीता के लिए जूही चावला को अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। जब रामायण शुरू हुआ तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि रामायण इतना लोकप्रिय साबित होगा और जब दूरदर्शन पर इसका पुनः प्रसारण हुआ तो फिर इसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। जब भी हम रामायण देखते हैं तो इसमें महल, वन, नदी, दरबार इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि असल में ही ये सब कुछ चीजें ऐसी ही होंगी। रामानंद सागर ने इस तरह रामायण के दृश्यों को इतनी खूबसूरती से फिल्माया कि हमें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि दरअसल यहाँ रामायण की शूटिंग हुई थी। और ये सारी चीजें केवल एक शूटिंग का सेट था जो रामायण के लिए तैयार किया गया था। परिणाम स्वरूप आज से कई साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़, समुद्र तट एक साथ हो ताकि अलग अलग दृश्य को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगह की तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जाए और वो जगह थी गुजरात। गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव और ये शहर रामायण के लिए रामानंद सागर को बिल्कुल सही लगा। इस शहर की आबादी भी इतनी ज्यादा घनी नहीं थी जिस वजह से यहाँ काम करना भी मुनासिब था। रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ बैठकर टीवी के सामने बैठकर रामायण देखते थे। बहुत सारे घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर मालाएं भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका चिखलिया के अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और सीता के रूप में ही देखते थे और वो जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर छूने लगते थे। इतना ही नहीं, देश के कई सारे हिस्सों में शाम के 7 बजे के बाद ऐसा लगता था कि जैसे सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया हो। रामायण ने इतनी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की जितनी प्रसिद्धि आज तक किसी और धार्मिक शो ने शायद नहीं की होगी। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि रामायण को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्ट किया गया था।
इसके चक्कर में रामानंद सागर ने इतनी बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए थे, तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। इस सीरियल को बनाने में जितनी ज्यादा मुश्किलें आई और इसके प्रसारण में जितनी मुश्किलें आई, उतना ही ज्यादा हिट ये सीरियल रहा। इस सीरियल ने उस समय में दूरदर्शन के लिए 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि उस समय के 30 करोड़ की आज क्या वैल्यू है। पहले रामानंद सागर जी को इस सीरियल के लिए दूरदर्शन ने 53 एपिसोड के लिए ही परमिशन दी थी, लेकिन लोगों का प्यार देखकर उन्होंने इसे बढ़ाकर 78 एपिसोड तक कर दिया। जब इस सीरियल की शूटिंग हुई थी तब उस दौरान बहुत ज्यादा सेट पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, खासकर बाथरूम की व्यवस्था तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसे में सीरियल के कई कलाकार तो दिन भर पानी भी नहीं पीते थे। सीरियल में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी कहते हैं कि कई सीन की शूटिंग तो ऐसे गांव में होती थी जहां कहीं भी बाथरूम की व्यवस्था ना होने की वजह से हम पूरा दिन पानी नहीं पीते थे ताकि बाथरूम ना जाना पड़े। जिस समय रामायण बनी थी उस समय ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इसलिए स्पेशल इफेक्ट के लिए कुछ जगह पर मैकेनिकल तो कुछ जगह पर टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, मैकेनिकल वो होता है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना इफेक्ट्स दिए जाएं, और टेक्निकल वो होता है जिसमें क्रोमा की जैसे इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो क्रोमा की इफेक्ट में आजकल ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ही आम बात है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, सबके लिए क्रोमा की बहुत ही आसान हो गया। ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट अब कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, किंतु जिस समय रामायण और महाभारत की शूटिंग हुई थी उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी और बहुत ही ज्यादा महंगी भी थी। उस समय एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल होता था जो कि सिलेक्ट करके एक स्पेशल कलर को हटा देती थी। उस समय ग्रीन कलर की जगह ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसमें बड़ा खर्चा आता था, ऊपर से बहुत बड़ी टीम वर्क लगता था। धारावाहिक में चमत्कारों को दिखाने के लिए कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग का सहारा लिया गया। हालांकि उस समय बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से कलाकारों को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। आजकल तो हमें इन सब के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। हमें पता है कि हमारे पीछे एक ग्रीन कपड़ा लगाया गया है और हमें उसके सामने खड़े होकर बस एक्टिंग करनी है, लेकिन उस समय के कलाकारों को ये सब मालूम नहीं होता था, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे। उस समय ग्रीन की जगह ब्लू कलर के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। उसके सामने एक्टर्स खड़े हो जाते थे और जैसे जैसे डायरेक्टर बोलता था बस वो एक्टिंग करते जाते थे, लेकिन उनके मन में ये डाउट रहता था कि उन्होंने क्या किया है, क्या सीन क्रिएट हुआ है, ठीक किया है या नहीं किया है, उन्हें कुछ पता नहीं लगता था। लेकिन जब सीन की एडिटिंग करके सीन को ठीक से क्रिएट करके उनके सामने लाया जाता था, तब उन्हें पता चलता था कि उन्होंने कैसी एक्टिंग की है और क्या सीन बना है। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी को जब भी रामायण में इधर उधर उड़ते हुए दिखाया गया है, तब वो असल में उड़ नहीं रहे होते थे, बल्कि उन्हें बस एक स्टूल या कुर्सी पर खड़ा कर दिया जाता था। सुनील लहरी ने ये भी बताया कि जब हनुमान जी के कंधे पर राम और लक्ष्मण को बिठाने वाला सीन शूट किया गया तो उन सभी के लिए ये बहुत ही मजेदार था। रामायण में दिखाया गया था कि हनुमान जी अपने कंधे पर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बैठाकर वायु मार्ग से ले जा रहे हैं। असल में इस सीन को क्रिएट करने के लिए क्रोमा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। सुनील लहरी ने बताया कि उन्हें ऊंचाई पर दिखाने के लिए 2 स्टूल पर उन्हें खड़ा कर दिया गया। ब्लू क्रोमा और स्टूल पर जब भी ब्लू रंग चढ़ाकर उस सीन की शूटिंग की गई तो हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाए गए थे, जिसके लिए एक रैंप तैयार किया गया था। इसी पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी के कंधे पर जाकर बैठे थे, यानी कि उस स्टूल पर जाकर बैठे थे। इस सीन की शूटिंग इन दोनों ने सिर्फ इमेजिनेशन पर ही की थी, क्योंकि सुनील लहरी जी को और अरुण गोविल को कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है और सीन क्या बनने वाला है। उन दोनों के मुताबिक उन्हें ये सीन करते हुए बहुत ही अटपटा लग रहा था, लेकिन जब सीन पूरा क्रिएट होकर उनके सामने आया तो बहुत ही खूबसूरत बना था और लोगों को भी बहुत पसंद आया। वैसे दोस्तों, आपको भी अगर रामायण धारावाहिक पसंद आया है तो हमें इसका सबूत एक लाइक से जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि आपको ये सीरियल आज भी उतना ही पसंद है। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम।